Hello and welcome back everyone. This is Neha Devnani here and we are about to discuss English Gala paper number 4, section C, which is the grammar portion. Rectification of errors is the first topic which we are about to start. 14th question, though the powder of neem seeds has mixed in water and sprays on plants on trees, then locusts don't eat them. दो का मतलब बट होता है इन द वेरी क्लोज सेंस. सो दो की जगह पे इट विड बी इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर. अगर हम नीम का पाउडर पानी में मिला दें और उसको पेड़ों के ऊपर पौधों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाए तो लॉकस्ट जो है वो उनको खाएंगे नहीं, तबाह नहीं करेंगे. ये THAN वाला दैन कंपैरिजन के लिए होता है और THEN वाला दैन बाद में क्या होगा उसके लिए होता है, नतीजे की बात कर रहा होता है. लॉकस क्या होता है वैसे? लॉकस एक ग्रास ऑपर टाइप इंसेक्ट होता है, ग्रीन कलर का. ग्रास ऑपर की कैटेगरी का ही है बट थोड़ा स्मॉल इन साइज होता है. मूविंग अहेड विच इज़ पंचुएशन. पंचुएशन के आंसर्स दिए गए हैं सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस इट. जनरली यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, नॉर्मल कॉमास एंड फुल स्टॉप्स हैं. नीचे आपके लिए पूरा पैराग्राफ रीराइट किया गया है सो यू कैन सी हियर. Next question is the rewrite the sentence using the correct meanings of the given phrases or idioms. मुहावरे हैं यहाँ पर. The award winning role really catapulted the actor into stardom. जनरली कैटापुल्ट का मतलब क्या होता है? सो कैटापुल्ट का मतलब होता है अचानक से बहुत ज़्यादा फोर्स से किसी को कहीं पे थ्रो करना, किसी चीज़ को कहीं पे थ्रो करना है, किसी इंसान को फोर्स से कहीं पर भेजना. और कैटापल्ट आपने एंग्री बर्ड्स में देखा होगा, एक गुलेल होती है जिसकी हेल्प से वो लोग ऐसे पीछे स्ट्रेच करते हैं और एकदम से दूर डिस्टेंस पे उनको पहुंचाया जाता है. सो कैटापल्ट एक चीज़ भी है. सो आपको कैटापल्ट का आइडिया हो गया, फील आ गया होगा कि कैटापल्ट क्या बताना चाह रहा है. तो जो अवार्ड विनिंग रोल जो उसको मिला था उससे उस एक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्टारडम मिल गया, सीधा वो स्टारडम में ही चला गया. तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? सडनली थ्रस्टेड या टर्न्ड या हैपन. सो सडनली थ्रस्टेड द एक्टर इनटू स्टारडम, सीधा वहाँ पर उसको स्टारडम में पहुँचा दिया उस एक्टर को. वी स्टॉप्ड फॉर स्नैक्स ऑन रूट. ऑन रूट यानी रास्ते पर. सो अलॉन्ग द वे आई विश यू वुड कन्फर विथ मी. कन्फर विथ मी मीन्स डिस्कस विथ मी. इन्फॉर्म विथ मी होता नहीं है, सेट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, एडवाइस विथ मी भी नहीं है. सो कन्फर का मतलब होता है कि एक बार डिस्कशन कर देना. कोहली ब्रोक द डेडलॉक विथ अ यूथ 6. डेडलॉक ब्रेक करना मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाना, ना आर हो रहा है ना पार हो रहा है, बीच में हम फंस गए हैं, उसको बोलते हैं डेडलॉक. सो कोहली ने डेडलॉक को ब्रेक कर दिया विथ अ ह्यूज 6. सो कोहली ब्रॉट एन एंड टू स्टेल मेट विथ अ ह्यूज 6. स्टेलमेट का मतलब ऐसी पोजीशन जहाँ पे कोई मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, उसको बोला जाता है. सो वॉन द मैच तो नहीं है, मेड अ रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है. सो एंड टू स्टेलमेंट, स्टेलमेंट वाला जो सिचुएशन है उसको ख़त्म करना. आपको सेंटेंसेस को रीराइट करना है एग्जाम्स में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच. जो कॉमास में दिया है, इन्वर्टेड कॉमास में दिया है, बस हमें उसे ही चेंज करना है. द चैप, ये डीप वाटर में से लिया गया है. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग दैट ही हैड बीन. देखो यहाँ पे आई है, आई का चेंज हो जाएगा ही में. वॉज दिया है, उसका हो जाएगा हैड बीन, परफेक्ट टेंस हो जाएगा ओनली फूलिंग. देन समवन सेड दैट द किड नियरली डाइड. अगेन पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है. नियरली डाइड, नियरली हैड नियरली डाइड बट वुड बी ऑल राइट. बी ऑल राइट नाउ का क्या हो जाएगा कि हाँ बस अब ठीक हो जाएगा. सो वुड बी ऑल राइट. देन एंड सजेस्टेड, लेट्स कैरी हिम है, लेट्स को हम सजेशन में यूज़ करते हैं. सो सजेस्टेड कैरिंग हिम टू द लॉकर रूम, सेम है जैसा है. मूविंग अहेड विच इज़ डू एज डायरेक्टेड, 6 marks. He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had. हमारे मेकअप बॉय को, जो ग्रोन अप है, ग्रोन अप मेकअप बॉय, उसके पास जितनी एंकरेजिंग ओपनिंग है फिल्म्स में, उस बंदे को जिसके लिए ही यूज़ किया गया है उसके पास नहीं हो सकती है. सो चेंज द डिग्री है, हमें चेंज करना है डिग्री को. सो ही couldn't have had so encouraging opening in films as our grown up makeup boy हेड. सो सेम मीनिंग है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डिग्री चेंज कर दी है. जहाँ पे मोर है वहाँ पे हमने सो को इंसर्ट किया है. सो मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए. नीचे आप देख सकते हो डी में मीनिंग चेंज हो गया है. अब ग्रोन अप मेकअप बॉय कुडंट हैव हैड. मेकअप बॉय के पास इतनी एंकरेजिंग ओपनिंग नहीं हो सकती जितना उस पर्सन के पास है जिसके लिए ही यूज़ किया. तो मीनिंग चेंज हो रहा है.
आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए, बस फॉर्मेट जो ब्रैकेट में लिखा है हमको वैसा देना है। वॉट इज़ मेंट बाय दिस, इससे क्या मतलब है। सो एक्टिव करना है इसको, व्हाट डज दिस मीन। अच्छा, यहाँ पर इस दिया है मीन्स प्रेजेंट टेंस है, इस दिया है प्रेजेंट टेंस है, तो डू या डज में से कुछ आना चाहिए। वॉज और डिड तो पास्ट होता है, तो अगेन उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे दिस लिखा है, दिस मतलब सिंगुलर टेंस है, सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है, डू तो आता नहीं है। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। व्हाट डज दिस मीन। He only stared at the young girl in boundless amazement. अब स्टेयर करना यानी घूरना, बाउंडलेस अमेजमेंट का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा चौंक कर देखना, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। बाउंडलेस मीन्स ओके, उसका ऑप्शन नंबर डी है। हाउ ओनली इन बाउंडलेस अमेजमेंट ही स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल। Gandhiji kept a long distance watch on the ashram. Choose the correct क्वेश्चन टैग। kept, keep का kept मीन्स पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो फिर हमें डिड लगाना है। डिड का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और अगर आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव है, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, सो क्वेश्चन टैग में हम नेगेटिव लगाते हैं, इसलिए डिड का डिडंट लिखा है। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, ये तब हुआ था जब मैं 10 साल का था। और सेंटेंस में हमें व्हेन को रिमूव करके बताना है। सो आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 साल का था और ये चीज़ हुई थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 58 आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं डर गया था हाँ, बट इतना भी नहीं डरा था कि मैंने मेरे होश आवाज़ खो दिए हों। विट्स मतलब मेरी खुद की सूझबूझ समझ मेरी खो गई हो, ऐसा भी नहीं था। सो ऑप्शन ए, आई वॉज फ्राइटेंड बट और दो आपस में सिनोनियम्स ही होते हैं, सो दो नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विद दिस वी आर नाउ एट द एंड ऑफ सेक्शन सी। सेक्शन सी हमने फिनिश कर दिया। अब तक हमने सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों ही फिनिश कर दिए हैं पेपर नंबर 4 गाला के। In the next video, we are about to start section D. So stay tuned, stay updated. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching our video. Thank you very much. Take care.